बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक, आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इज़्ज़त, शोहरत और दौलत तीन ऐसी अतात हैं जो अल्लाह पाक हर इंसान को नसीब नहीं करते, और अगर ज़िंदगी में ये तीनों चीज़ें किसी एक इंसान को दस्तयाब हो जाएँ तो ये अल्लाह पाक की तरफ से बहुत बड़ा गिफ्ट होता है, और ऐसे लोग अल्लाह पाक की तरफ से चूज़ कर लिए जाते हैं जो इलाके में समाजत या सियासत का हिस्सा बनकर आवाम की खिदमत करते हैं। आइए नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात आज़ाद कश्मीर पुराना अकालगढ़ में रहने वाली एक नौजवान शख्सियत जो यूथ विंग के प्रेसिडेंट हैं और मरूफ समाजी सियासी शख्सियत भी हैं, बिजनेसमैन होने के साथ साथ सियासत में एंट्री कैसे हुई, एंट्री के बाद सियासत में अगला मरहला आता है कि समाजत का आगाज़ कब से किया, सियासत में एक बाकायदा तौर पर जो है प्रैक्टिकली एंट्री लेने का पर्पज़ क्या है, उस पर भी बात करेंगे। और साथ ही हम उनसे पूछेंगे कि नौजवानों के लिए उनका प्लान क्या है, किस तरह से नौजवानों के लिए वो एफर्ट कर रहे हैं, बीइंग अ प्रेसिडेंट उनकी ड्यूटीज़ क्या हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो रहनुमा हैं। आइए नाजरीन, आपकी मुलाकात अरफान बूटा साहब से करवाते हैं और उनसे साथ ही राय लेंगे कि नून लीग छोड़कर पीटीआई ज्वाइन करने के पीछे रीजंस क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ मैं। फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा आपके साथ कि सियासत में आप कब, किस तरह आप आए और कैसे दिलचस्पी हुई सियासत का हिस्सा आप कैसे बने? सियासत में असल मेरा आने का मकसद यही था कि हमारे इलाके के काफ़ी मसाइल थे यहाँ पे, तो मेरे अंदर यही समझ लें कि सियासत का एक जरासीम था। मेरा वैसे बैकग्राउंड सियासत में नहीं है, कोई भी नहीं हमारा सियासत में, तो मेरे अंदर ये चीज़ थी, तो मैं इसकी वजह से सियासत में आया, इलाके के मसाइल की वजह से। गुड। अगला मेरा सवाल ये है आपसे अरफान साहब के, जिस तरह से आप यूथ विंग के प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से, आप अपनी सरगर्मियाँ नौजवानों के लिए किस तरह से अदा करते हैं? असल में हमारे जो भी नौजवान हैं, टीम है हमारी पूरी, जी, हम उन सब को बुलाकर एक मशावरत करते हैं, इजलास करते हैं, फिर जो भी मामलात होते हैं हम बैठ कर उस पर काम करते हैं। तो हमारे जो नौजवान हैं स्पोर्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट हैं, जी। हम कोशिश करते हैं उनकी हौसला अफजाई भी करते हैं। माशाल्लाह, वेरी गुड। अरफान साहब, आप मुझे ये बताइए कि जिस तरह से आप मुस्लिम लीग नून का हिस्सा थे, सियासत में आपने अपनी सियासत का आगाज़ मुस्लिम लीग नून से किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आने की रीज़न्स क्या हैं? असल में नून लीग के जो उम्मीदवार थे या वहाँ की जो टीम थी, तो उन पे हमने काफ़ी एतबार किया, लेकिन वो हमारे एतबार पे पूरे नहीं उतर सके, तो उसकी वजह से इंसाफ में आना पड़ा। तहरीक इंसाफ में आप जो आए हैं, ये ज़फ़र अनवर साहब की वजह से है या इमरान खान साहब की मकबूलियत या उनके मंशूर की वजह से है? नहीं, इमरान खान की मकबूलियत की वजह से हम आए थे। जी। तो माशाल्लाह अच्छा काम चल रहा है अभी हमारा, तो थोड़ा टाइम ही हुआ अभी गवर्नमेंट बने हुए, तो इंशाल्लाह काफ़ी प्लान अपने इलाके के लिए सोचे हुए हैं, तो इंशाल्लाह बेहतर होगा। इस तरह से आपने मसाइल का तज़क्रा किया कि मसाइल के लिए आप सियासत का हिस्सा बने, वहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये जो 1.5 साल टन्योर है, इसमें कोई तरक्याती काम जो उन्होंने किया हो ज़फ़र अनवर साहब ने? नहीं, अभी तक तो हमारे वहाँ पे कोई काम हुआ तो नहीं है, तो बंदियाती इलेक्शन के भी काफ़ी मसले की वजह से अभी काम जो है ना नहीं हो सके। जी। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इंशाल्लाह जो भी तरक्याती काम है इंशाल्लाह ज़रूर होंगे। आज़ाद कश्मीर की तारीख़ में 31 साल के बाद इलेक्शन का अजरा होना, बल्दियात का आगाज़ होना, निचली सतह तक हकूक़ का ट्रांसफ़र होना, इसमें राजा सईद अकरम साहब को और सरदार तनवीर इलियास साहब को किन अल्फाज में आप शुक्रिया अदा करेंगे? मैं सुप्रीम कोर्ट और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास साहब का शुक्र व मशकूर हूँ, जिन्होंने ये 31 साल बाद बंदियाती इलेक्शन करवाए और नौजवानों को मौका दिया और इक़दार को निचली सतह पे लेके आए। गुड। आप जिस तरह से आप बिजनेसमैन हैं या आपकी ओवरसीज़ फैमिली है, समाजी हैसियत से आपका इलाके में क्या रोल है? अपनी मदद आपके तहत आपने कौन कौन से काम करवाए हैं? मैंने अपने जो हमारे बहन भाई हैं, रिश्तेदार हैं बैरून मुल्क, हम उनकी मदद से यतीम बच्चों की शादी, गरीब लोगों की मदद करना, तो अभी भी मेरा ख्याल है 20-25 घर ऐसे हैं जिनको हम हर माह जो है ना राशन दे रहे हैं। माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपकी कुछ नेकियां ऐसी होनी चाहिए जो मैं समझता हूँ गवाह सिर्फ खुदा ही हो, बस ऐसे काम कर रहे हैं, माशाल्लाह, अल्लाह ओपन पाक काम आपकी नहीं कर रहे हैं। गुड।
आखिर में आप अपने ही इलाके के लोगों को, नौजवानों को, जो आपकी टीम है, उनको क्या पैगाम देंगे? मैं अपने नौजवानों को यही पैगाम दूंगा कि इस मिशन को जारी रखें। इंशाल्लाह हमने जो काम शुरू किया था इंशाल्लाह इसको जारी रखेंगे और इसी तरह हम गरीब, बेवा और यतीम बच्चों की खिदमत करते रहेंगे। जी तो नाज़रीन, ये थी इरफान बूटा साहब की गुफ्तगू जो आप लोगों ने सुनी। सबसे बड़ी बात जो है वो इंसान का इस दुनिया में आने का मकसद कभी नहीं भूलना चाहिए। और हमारा आने का मकसद क्या है हम सब जानते हैं, बस हम उसको इम्प्लीमेंट में नहीं लेकर आते। हमें सबको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। हमारा मकसद जो है इंसानियत की खिदमत है। अल्लाह पाक ने इंसान की जो एक क्रिएशन की है वो सिर्फ़ इस वजह से है कि इंसान इंसानों के साथ बिहेव किस तरह से करता है। सो हमें अपने अमाल पर, हमारी इनर सेल्फ पर तवज्जो देनी चाहिए। इंशाल्लाह मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।